नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं 4 साल से 4.5 साल से यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष चलाता हूँ। उस पर ही हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन बहुत सारे हिंदी भी मेरे फॉलोअर है जो अलग से हिंदी सुनना चाहते थे। इनके लिए मैंने प्रतिवाद ये अलग हिंदी चैनल बनाया है। जिनको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आजकल प्रतिपक्ष पर हिंदी वीडियो नहीं डालता। दोस्तों, आज 22 नवंबर है और 22 नवंबर है, इसका मतलब बिल्कुल कुछ घंटों में, यानी कल सुबह से महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ राज्यों के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसकी मतगणना शुरू हो जाएगी। और उस मतगणना में जो कोई नतीजे आने वाले हैं उससे भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि आपको याद है, 4 जून 2024 को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए और दोपहर तक, शाम तक जिस ढंग से बीजेपी का बहुमत चला गया था और जो चर्चा शुरू हो गई थी कि हाँ, बीजेपी का अस्त आ गया, बीजेपी का समय खत्म हो गया, मोदी जी की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, मोदी जी शायद गवर्नमेंट बनाएंगे लेकिन क्या 5 साल चला पाएंगे, जो जो कुछ चल रहा था वो आहिस्ते आहिस्ते 2 महीने में उसकी हवा निकल गई। हवा निकल गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी आसानी से तीसरी बार बहुमत लाएगी और मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस पर शायद ही किसी की अलग राय हो सकती थी, लेकिन हुआ ये कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन बीजेपी को बहुमत पाना आसान नहीं रहा। बीजेपी 240 पर आकर सिमट गई। ये सब याद में इसलिए दिला रहा हूं कि 3 जून तक जो जो बातें चल रही थी वो 24 घंटे में पलट गई थी। बीजेपी वालों की पलट गई थी, जो बीजेपी के विरोधी दल है उनकी बातें पलट गई थी, भाषा बदल गई थी। तो बिल्कुल वही बात 8 अक्टूबर को हो गई। 8 अक्टूबर को हो गई क्योंकि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। इन नतीजों ने फिर से देश की पूरी राजनीति की हवा बदल दी, क्योंकि जिस ढंग से लोकसभा के परिणाम हरियाणा में आए थे, पूरे देश में आए थे, उस कारण से आराम से बीजेपी हारेगी और आराम से कांग्रेस 10 साल बाद हरियाणा में फिर से सरकार बनाएगी। इस पर किसी की अलग भूमिका नहीं थी और फिर से चमत्कार हो गया। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी पाई, ऐसा नहीं, निर्विवाद मेजोरिटी पा गई। 90 में से 49-50 एमएलए बीजेपी के अकेले चुनकर आए। 5 साल पहले जो नुकसान हुआ था उससे ही आगे निकलकर बीजेपी ने तीसरी बार अपनी ताकत पर अपनी मेजोरिटी की सरकार बनाई। तो बात यह हो गई है कि लोकसभा के हो या हरियाणा के हो, जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वगैरह आए थे वो पूरे के पूरे मुंह के बल गिर गए और जो खुद को पॉलिटिकल पंडित मानते हैं उनकी भी बुरी हालत हो गई। और इसलिए अगर आज महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के विधानसभा का चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो चुका है, हाँ सिर्फ मतगणना बाकी है, और कुछ घंटों में, 17, 18, 20 घंटों में या 20 घंटों में मतगणना शुरू होने वाली है, तो वो नतीजे कैसे आएंगे इसका टेंशन, मानसिक तनाव हर पार्टी में है।
बीजेपी को जीतने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि बीजेपी वाले आराम से निर्धास्त बैठे, ना कोई उनको डर है, उनको भी डर है। देखो एक बात होती है, एग्जामिनेशन हॉल में जब एक कम अभ्यास किया हुआ बच्चा जाता है या जो स्कॉलर है जाता है, दोनों भी टेंशन में होते हैं। जो कम अभ्यास करने वाला होता है उसको डर होता है पास भी हो जाऊंगा या नहीं, उसका डर होता है। लेकिन दूसरी तरफ स्कॉलर है, उसको पास होने का डर नहीं होता। वो तो जानता है कि मैं आराम से पास करूंगा, इतने 90%, 92% तो लाऊंगा ही, उसकी उसको चिंता नहीं होती। उसको मेरिट लिस्ट में आऊंगा कि नहीं, इसकी चिंता रहती है। इसलिए दोनों भी उतने ही तनाव में होते हैं। बिल्कुल आज यानी महाराष्ट्र और झारखंड की मतगणना होने से पहले बीजेपी हो या विरोधी दल हो, झारखंड के सत्ताधारी हो या महाराष्ट्र के सत्ताधारी हो या उनके विरोधी दल हो, दोनों में ही उतना ही टेंशन है कि कल के नतीजे क्या चीज सामने लाने वाले हैं। और इसलिए जब मैं सोच रहा हूं कि क्या नतीजे आएंगे, क्या एग्जिट पोल सामने आए वो सच हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सरासर गलत बार बार साबित हो रहे हैं। इसलिए लोगों का ना मीडिया पर भरोसा है, ना ओपिनियन पोल पर भरोसा रहा है। और इसलिए जब मैं सोचता हूं तो मुझे अचानक एक 60-65 साल पुरानी फिल्म की कव्वाली याद आ गई। 1960 में एक बड़ा बजट वाली फिल्म आई थी, बहुत हिस्ट्री करने वाली फिल्म आई थी, हिस्ट्री पर ही फिल्म थी, जिसका नाम था मुगले आजम। के आसिफ के उस फिल्म में दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज चौहान जैसे उस वक्त के सुपरस्टार थे। उसमें एक कव्वाली या गाना है, उसकी लाइनें मुझे आज बार बार याद आ रही है। दो लाइनें, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसके बाद 18-20 घंटों में मतगणना शुरू हो जाएगी। और शायद आप जब सुन रहे उसके 24 घंटे बाद झारखंड और हरियाणा में कौन सरकार बनाएगा या कौन सरकार नहीं बनाएगा, या विधानसभा किसी को क्लीन स्वीप दे गई या त्रिशंकु परिस्थिति हो गई, ये सब चीजें 24 घंटे में आपके सामने होने वाली है। तो इसका डर तो उनको भी है, क्योंकि ये मामला मत का भी है। और इसलिए मैंने कहा कि जब रात है ऐसी मतवाली, चिंता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपनी सत्ता बचाने की चिंता है, जो विरोध में बैठे हैं उनको सत्ता मिले इसकी चिंता है। तो पूरी रात शायद बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी, जो इस चुनाव में उतरे हैं, जो पार्टी की लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टियां और उनके नेता इस चुनाव के लिए रणनीति बनाकर लड़े हैं, या जिन्होंने ओपिनियन पोल बनाए जो अलग अलग पार्टी से संबंधित है, ऐसे सब लोगों को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि रात ही मतवाली है। सुबह में क्या छुपा है, कल के दिन में क्या छुपा है, उसका जब पता नहीं होता है तो डर होता है। और वही लाइन याद आती है, जब रात है ऐसी मतवाली, तो सुबह का अलम क्या होगा। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इनके लिए अच्छा, उनके लिए बुरा हो सकता है। और इसलिए ये लाइन मुझे याद आ गई, क्योंकि हम जो बाजू में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हैं, या स्टेज के सामने ऑडिटोरियम में बैठे और नाटक देख रहे, तो हम जो घटनाएं घटती है स्टेज पर या जो खेल मैदान में चल रहा है, उससे हम अलग थलग होते हैं। इसलिए सोचते रहते हैं ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये बॉल ऐसा होगा, उस हीरो ने ये किया तो ये, वगैरह वगैरह।
हम कल्पना में होते हैं, वो जो करने वाले होते हैं उनको एक्चुअल परिणाम भुगतना पड़ता है। और इसलिए हमको सिर्फ भावनात्मक टेंशन होता है, लेकिन जो चुनाव में उतरे होते हैं, जो खेल के मैदान में होते हैं, उनके लिए एक व्यवहारिक टेंशन होता है, तनाव होता है। और आसान बात नहीं होती, क्योंकि एक एक सुई लग जाए तो जो गुब्बारा फूला है वो एकदम जीरो बन जाता है। जैसे हरियाणा में हमने देखा, जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी में ही और इंडी अलायंस में ही झगड़े चल रहे थे, सीट का बंटवारा जब चल रहा था, चुनाव को 1-1.5 महीना था हरियाणा के, तो सीट के बंटवारे में ही इंडी अलायंस के 2-3 दल एक दूसरे से भिड़ गए थे। आज आम आदमी पार्टी 2 या 3 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस नहीं दे रही थी। अखिलेश की समाजवादी पार्टी 5, 6, 7 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस नहीं दे रही थी। ये तो इंडिया अलायंस गठबंधन के अंदर के झगड़े थे, 2-3 दलों के अंदर का आपस में झगड़े थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी एकजुट होकर नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी में भी अलग अलग नेताओं के जो गुट है, उन्हें वो भी आपस में भिड़ गए थे। सुरजेवाला जो अपनी ताकत पर एमएलए नहीं बन सकते, एमपी नहीं बन सकते, उनको तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बनना था। जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी कुमारी शैलजा, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनना था। भूपिंदर सिंह हुड्डा तो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर सेटल करना चाहते हैं। उनको भी पार्टी में पूरा नेतृत्व तो अपने हाथ में चाहिए था। तो कांग्रेस में भी आपस में झगड़े चल रहे थे। 5 साल से जो गठबंधन बना के सरकार बने रहे थे, चला रहे थे बीजेपी वाले, उनको भी क्या किसान आंदोलन, पहलवान वगैरह वगैरह मामले हैं, उसके बाद अपनी सत्ता बच पाएगी इसकी चिंता थी। तो हर कोई डरा हुआ था कि चुनाव में क्या होगा। और वही बात जो होती है, इसीलिए लोगों को लगता था कि जो लोकसभा में हुआ वही विधानसभा में होगा, और कांग्रेस आराम से 10 साल बाद सत्ता में आ जाएगी। और इसलिए कांग्रेस वाले भी आपस में भिड़ गए थे, इंडी अलायंस की पार्टियां भिड़ गई थी, लेकिन डर के मारे बचाने के लिए, सत्ता और पार्टी बचाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से लड़ रही थी। जाए तो जाए, क्या करे, लेकिन बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। इस ढंग से लड़ने वाली बीजेपी जीत गई, लेकिन जो जीत कर आना है, जो जीतने के बाद सत्ता आने वाली है, वो अपने ही हाथ में रहे, इसके लिए इंडिया अलायंस के दल एक दूसरे से भिड़ गए थे और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से भिड़ गए थे और आपस में लड़ रहे थे, और सत्ता ही निकल गई, गुब्बारे की हवा निकल गई। तो जब ऐसा होता है, लोकसभा में वही बात बीजेपी की हुई थी, 400 पार, 400 पार, 400 पार, उनके भी गुब्बारे की हवा निकल गई थी। तो जब मतगणना होती है, काउंटिंग होता है, उस दिन हर एक को टेंशन में रहना ही पड़ता है। जो जो चुनाव लड़ता है, जो जो पार्टी चुनाव लड़ती है, और जो सत्ता की रेस में होते हैं, ऐसे हर एक को तनाव में रहना ही पड़ता है। और जैसे जैसे मतगणना नजदीक आ जाती है, वोटिंग कितना हुआ, पिछले टाइम जो हुआ था उससे बढ़ा या घटा, एग्जिट पोल क्या आ गए, पॉलिटिकल पंडित क्या बोल रहे हैं, इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी नेता या उम्मीदवार पर आता है। वो तनाव में रहते, क्योंकि मामला मत वाला होता है, मत का होता है, क्या लोगों ने हमें मत दिया है या नहीं, ये जो डर होता है। तो जैसे जैसे दिन कम हो जाते हैं, घंटे कम हो जाते हैं, और वो नतीजों की घड़ी सामने आकर खड़े होने का टाइम आ जाता है, वैसे वैसे टेंशन बढ़ जाता है और हालत
उस कव्वाली जैसी होती है, उन लाइनों जैसी होती है, जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का अलम क्या होगा। अगर आज हम इतनी प्रेशर में है, रात को नींद नहीं आ रही है, बिस्तर में पड़े हैं, आग मन की है, फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो जब ऐसी हालत होती है तो सुबह का आलम डरावना होता है। कल्पना होती है कि अच्छा हो जाएगा, इच्छा होती है कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और वही बात इस कव्वाली की लाइन में कही गई है, जिस हालत में मैं मानता हूं कि आज सबके सब जो महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव लड़ने वाली पार्टियां या उम्मीदवार है, उनकी हालत वैसी होगी, सुबह का आलम क्या होगा। अगर रात में इतना टेंशन सता रहा है, आंख से आंख नहीं लग रही है, क्या होगा। सुबह के गर्भ में क्या रखा है, इसका डर बड़ा डरावना होता है। एक बात साफ है दोस्तों कि ओपिनियन पोल से कम बीजेपी वाले खुश है, वो तो अच्छी नींद सो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस या इंडी अलायंस वालों की नींद बिल्कुल खराब हो गई होगी। समझ नहीं पा रहे होंगे कि हमारी कहां गलती हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन बात साफ है, वो उनके देखो, हम जैसे किसी ना किसी के समर्थक होते ही है। जैसे मैं बीजेपी के समर्थन में खड़ा रहता हूं, तो बीजेपी हारेगी कि नहीं, उसका कुछ तो तनाव मेरे मन पर भी होता है, आपके मन पर भी होगा। आप अगर कांग्रेस के समर्थक हो, आप अगर यूबीटी शिवसेना के उबाठा के समर्थक हो, तो आपको भी टेंशन हो सकता है, तो आपकी भी नींद थोड़ी खराब होगी, क्योंकि सुबह का आलम क्या होगा इसका अंदाज भी हम नहीं कर सकते, ना और कोई कर सकता है। सिर्फ वोटर को क्लियर है, जिस वोटर ने वोट दिया है तो परिणाम क्या होने वाला है वो वोटर को मालूम होता है। लेकिन वोटर भी इतना गारंटी नहीं दे सकता कि भाई सबके वोट एक तरफ जाएगी या उस तरफ जाएंगे वगैरह वगैरह। इसलिए सुबह का आलम क्या होगा ये तो चिंता रहेगी। दोस्तों मैं अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।